जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत्यवेल साहेब, सत्यवेल साहेब, सत्यवेल साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचिता पंचम स्वसंवेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 116। प्रेमी भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सृष्टि के सृजनहार के परम विशेष अंश सकलता सर्जनहार का महान सजान जान अलौकिक दिव्य स्वरूप को अनेक न्यायों से प्रत्यक्ष प्रमाण से स्व अनुभव से प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार परम मोक्ष के दाता कैवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 116वीं चौपाई में निजपति परम प्रभाव का वर्णन करते हुए अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं, मस्तु ममेति जान तन नीजू, जेहि कैवल से उदित व्रज बीजू। आगे परम गुरु जी ने कहा कि इस शरीर में रहने वाला अंश शरीर के सब साज के साथ मिला हुआ है।
जैसे हम घर में रहते हैं तो घर के साथ सभी चीज वस्तुओं के साथ हम जुड़े हुए होते हैं। जब जिनकी जरूरत हो उनका हम उपयोग करते हैं। वैसे ही अंश इस शरीर में रहता है और सभी साध के साथ वो मिला हुआ है और सभी साज से क्रिया करते हैं। उनकी जानकारी उनको है। आंखों से देखने का काम करते हैं, कान से श्रवण करते हैं, मुख से उच्चारण करते हैं। कुछ बात अंश की जान से बाहर भी है, लेकिन इस शरीर की कुछ क्रियाएं अंश जानते हैं। जो क्रिया हो रही है वो अंश की जान से ही हो रही है। बिना जान आंखें देख नहीं सकती, बिना जान कान सुन नहीं सकते, बिना जान नासिका गंध नहीं ग्रहण कर सकती, बिना जान हम मुख से कुछ उच्चारण नहीं कर सकते, बिना जान जीवा हमारी स्वाद की परीक्षा नहीं कर सकती। तो इस जान के साथ अंश इस शरीर के साथ मिला हुआ है। शरीर के माध्यम से जो कुछ उनको जानकारी मिलती है वो अंश की जान से मिलती है। अंश अपने स्थान पर अचल है, वहां बैठे बैठे इस शरीर की सभी क्रिया करते हैं अपनी जान से। इंद्रियों को चलाते हैं, इंद्रियों से सब प्रकार का व्यवहार करते हैं। सोई समझन हंग आप ममेवा, ये अंश का हंग है, अंश की जान है, वो ओहंग है। यही ओहंग रूप जान जो शरीर में मिली हुई है, उस जान को व्यापक में जो सोहंग ब्रह्म है, सोहंग जो जान है, जो सर्जनहार की जान है, सर्वज्ञ है, महाद सजान जान है, उनके साथ हमारी एकता करें। अंश की जान अल्प है और सर्जनहार की जान सर्वज्ञ है, महाद सजान जान है। तो अल्प अंश अपने हंग की एकता, जब सर्जनहार का जो सर्वज्ञ महाद सजान जान हंग है, उनकी जान है जो समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है, उनके साथ हम एकता करें तो इस दोनों हंग की एकता से कैवल के साथ हमारा अनुसंधान होता है। तो इस सोहंग की जान से एकता करने से सबसे पहले हमें अपने स्वरूप का अनुभव होता है। समझ स्वरूप कैवल अंश मस्तु, कैवल का जो अंश है वो अपने स्वरूप में मस्त हो जाता है। मस्तु ममेति जान तन निजु, जब अंश को अपनी निज स्वरूप की जान का अनुभव होता है, तब वो अंश अपने स्वरूप की मस्ती में आ जाते हैं। अंश जिस जान से शरीर का व्यवहार करता है, वो अंश की एक बाह्य जान है। और इस जान जब व्यापक के साथ एकता होती है, तब अंश की बाह्य जान अपनी अंतर्वृत्ति में अंतरहंग से साथ एक रूप हो जाती है
और अपने स्वरूप का अनुभव होता है। स्वरूप के अनुभव की जो जान है, इस जान की मस्ती में अंश मस्त हो जाता है। दिव्य परम गुरु जी प्रभात पद 9 ની અંદર કહે છે, मौज में मस्त अलमस्त अनभय करो। निज स्वरूप की जब मस्ती मिलती है, तब अंश अलमस्त हो जाता है। कभी कभी जिनका शरीर हष्ट पुष्ट हो, उनको भी हम कहते हैं कि कितना अलमस्त है। लेकिन वो मस्ती हमेशा रहती नहीं। लेकिन जो अपने स्वरूप से हष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, उनकी मस्ती में जो रहते हैं वो अलमस्त रहते हैं। मैं अलमस्त फकीरा, संतों में अलमस्त फकीरा। अलमस्त फकीर सदैव मस्ती में रहने वाले जो फकीर है वो अलमस्त है। तो मौज में मस्त अलमस्त, मस्त और अलमस्त। मौज के अंदर मस्ती में अलमस्त रहते हैं सदैव। अनभय करो, जहां कोई भय नहीं है। जब हम स्वरूप की मस्ती में आएंगे, तब हमें किसी का भय नहीं रहेगा। यही अभय मौज है। कर अविलान पति परम के पदमसी, सगुन गुण वृंद में नहीं न डोले। निज पति सर्जनहार का जो अविलान करे, उनको वो अभय मौज मिलती है। वो संसार के सगुण गुण के जो वृंद है, सगुण अनेक प्रकार की उपासनाएं हैं, इसमें भटकेगा नहीं। वो एक अविनाशी का भजन करेगा, उनको अभय मौज मिलती है। तो यहां दिव्य परम गुरु जी हमारे स्वरूप का लक्ष्य देते हैं कि जिस शरीर में हम अपने अंग से जुड़े हुए हैं, सब क्रिया करते हैं, उसी अंग जो व्यापक में मिल जाता है, तो अपने स्वरूप का अनुभव होता है। जही कैवल्य से उदित व्रज बीजू। जो कैवल्य से, सर्जनहार से उत्पन्न हुए अंश रूप जो बीजग है, जो वज्र समान है, इस स्वरूप का अनुभव होता है। सोही व्रज बीजू के जान जिनु अंगा। बीजग रूप वज्र रूप जो अंश है, उनकी जो जान है,
ताही जानन के तन ही असिहंगा। इस अंश की जान से हमें अपने स्वरूप का अनुभव होता है। तन ही असि अंगा, अंश का जो स्वरूप है वो वही जान से अनुभव होता है। लेकिन हमारी वो जान शरीर के तत्वों में तत्वरूप हो गई है और खुद को भूल गई है। तो इस जान में पंच तत्व का आवरण है। इस जान में वासना है। जब वो जान विषय विकारों से निर्मल होगी और निर्मल जो व्यापक सर्जनहार का अंग है सोहंग, उनका भजन करके उनके साथ एकता करके जब शुद्ध होगी तब अंश को अपना स्वरूप का अनुभव होगा, अपने ही अंग से। तो इस शरीर में इंद्रियों के पर अंतस्करण और मात्रा की सत्ता है, सूक्ष्म देह, उनके पर 3 गुण है, कारण देह, उनके पर प्रकृति है, वृत्ति रूप हमारी जो वृत्ति है इसमें ही प्रकृति मिली हुई है। तो जैसी हमारी वृत्ति वैसी प्रकृति। वो चौथा महाकारण देह उनके पर परम कारण देह है जो प्रकृति से पर है। इस देह में हमारा निज स्वरूप विराजमान है। तो हमारी वृत्ति इस स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण में जो फंसी है उनसे उलट करके हम शुद्ध करें और इस जो 5वां परम कारण देह है जो निरंजन प्रदान है, निरंजन के पर अंश का अंग है आत्मा। इस अंग प्रकृति के साथ मिला है और इंद्रियों के विषय विलास में विषय सुख का रसपान करता है और शुभाशुभ कर्म करता है। इस कर्म के अनुसार उनको शरीर धारण करना पड़ता है, सुख दुख भुगतमान करना पड़ता है। तो निरंजन के पर आत्मा है, आत्मा के पर परमात्मा है। जो कर्ता का सोहंग स्वरूप है उनका अंश अपने शरीर में सोहंग के रूप में है। उनके साथ हमारी एकता हो तब सोहंग के पर अंश का स्वरूप है। इस शरीर में एक सोहंग प्राण है जो शुद्ध है, निर्मल है। वही हमारा कायम पंथ है। प्रकृति से लेकर प्रकृति से लेकर ब्रह्मरंध्र तक जो प्राण है जो विशुद्ध है, सोहंग प्राण। इस सोहंग प्राण की एकता से हमें निज स्वरूप का अनुभव होता है और अंश का संबंध सर्जनहार के साथ जुड़ा हुआ है। वो महद सोहंग प्राण है। एक महद सोहंग प्राण से सारी सृष्टि का नियमन है और एक सबसे न्यारा और विशुद्ध सोहंग जो है, जो हमारा जीवन है, जिनका संबंध सर्जनहार के साथ जुड़ा हुआ है, वो सर्जनहार का शुद्ध अंग है, सोहंग, जो सभी प्रकार के अंश का जीवन है। तो यहां दिव्य परम गुरु जी हमें
हंग की समझ देते हुए अपने स्वरूप का लक्ष्य देते हैं, अपने स्वरूप का अनुभव कराते हैं। और आगे कहते हैं, स्वजान स्वरूप करता है सो अध्यापा, जाहे अंश जान एत सर्वन कयापा, सो एतनु जान अपन कुजै बोझे, कृतव सकल करता एक सूझे, कृतव सकल करता एक सूझे। स्वजान स्वरूप करता ही सो अध्यापा। जो स्वजान स्वरूप है, कर्ता सर्जनहार, वो जानी अंश जान इत सर्वन का आपा। उनका अंश जो है जान रूप, वही हमारा निज स्वरूप है। सर्जनहार स्वजान स्वरूप है, उनका अंश जान रूप है, वही हमारा स्वरूप है। सर्जनहार की जान सर्वज्ञ है और हम उनके अंश है, इसलिए हमारी जान अल्प है। सर्वज्ञ सजान जान से सर्जनहार सारी सृष्टि का सृजन करते हैं और उनके जो अंश है वो अल्प जान से सारी सृष्टि में आनंद करते हैं। तो जान रूप अंश है। इस शरीर को चलाने वाला चैतन्य का स्वरूप कैसा? तो जान रूप है। ब्रह्म में जान नहीं है। ब्रह्म निर्गुण अकर्ता है, अंतस्करण से रहित है, जिसमें जानपणु नहीं है, जानने की क्षमता नहीं है। वो कुछ नहीं जानते। वो तो प्रकाश जैसा है वैसा है। वो अपने गुण धर्म के अनुसार व्यापक गति से विराजमान है। इस व्यापक गति में सर्जनहार की जान व्यापक हुई है। इस व्यापक गति के माध्यम से सभी अंशों का संबंध सर्जनहार के साथ जुड़ता है। ये ब्रह्म कैसा है? जैसे विद्युत का जो वायर आते हैं, बिना करंट का वायर जैसा है वैसा ब्रह्म है। जब वायर में करंट जोड़ा जाता है तो वायर वहन करने का काम करता है, एक जगह से उनका दूसरा जो अंतिम भाग है वहां तक ले जाता है। उसी प्रकार सारी सृष्टि में जो ब्रह्म है वो सर्जनहार का प्रकाश है और इस प्रकाश के माध्यम से सर्जनहार की जान ब्रह्म में व्यापक होती है। तब ब्रह्म सच्चिदानंद रूप होता है। जैसे वायर में करंट आता है वैसे ही ब्रह्म में सर्जनहार की स्वजान जान का करंट आता है और वही स्वजान जान से सर्जनहार सारी सृष्टि का अविलोकन करते हैं और सभी अंशों को जीवन देते हैं।
और अंश सभी अल्प है, शरीर में निवास करके विलास करते हैं। तो ये अंश स्वरूप जो है वो जान रूप है। जैसे खाने का गुड़ आता है, गुड़, गुड़ हम किसको कहते हैं? जो मिठास है, जो मधुरता है, उनका रस का जामन वो गुड़ बनता है। वैसे जो जान है उनका जामन वो जान रूप अंश है। अंश का एक चैतन्य रूप है, जिसमें जाणपणु है वही चैतन्य रूप है, जिसमें क्रिया शक्ति है और तीसरी चेतना है। इन तीनों का संगम वो चैतन्य का स्वरूप है। जिस तीन लक्षणा के माध्यम से अंश इस शरीर में निवास करके प्राण को चेतन करता है और पूरे शरीर को चलायमान करता है। तो ये जान रूप अंश अल्प है और सर्जनहार स्वजान रूप सर्वज्ञ है। सोही तनु जान आपन पूजे ही बूझे। इस शरीर में जो जान रूप अंश है, इस अंश स्वरूप को कोई जाने, जिनको आप नपु कहते हैं। हम आप अपने आप का जो रूप है वो आप नपु जान, जो जान का संबंध इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, जिस जान से ही इस शरीर क्रिया करता है, सब व्यवहार करता है। एक जान अंश की अल्प है जो शरीर में वर्तमान करती है, दूसरी जान सर्जनहार की सर्वज्ञ है, महाद सजान जान वो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। इस सजान जान से सर्जनहार सभी अंशों का कर्म भी जानते हैं। इसीलिए कभी भी सर्जनहार को इस सृष्टि में आना नहीं पड़ता। अपनी सजान जान से ही अवलोकन करते हैं और सृष्टि की रचना ही ऐसी की है कि सभी का कर्म का फल उनको मिलता है। अपनी सभी अंशों की वृत्ति में इस कर्म का फल जमा हो जाता है। अंश की वृत्ति में उनकी स्मृति रहती है। अंश की वृत्ति में कर्म के बीज जमा हो जाते हैं और जैसे जैसे अंश को कर्म का भुगतान करना हो, वैसे ही बीज उदित होते हैं। तो यहां जो जान रूप अंश है, इस अंश स्वरूप को जो कोई जाने सदगुरु के लक्ष्य से, कर्तव्य सकल ही करता ही का सूझे। अंश अपने स्वरूप की दृष्टि से जब देखे तो सर्जनहार का जो कृत है, सर्जनहार की जो रचना है, वो सब उनको दृश्यमान होगी। क्यों? कि अंश की जान जो है वो सर्जनहार की व्यापक जान के साथ जब एकरूप हो जाए, तब अंश अपने स्वरूप के अनुभव से सारी सृष्टि का विलोकन कर सकते हैं। अंश को यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहां बैठे बैठे सारी सृष्टि का विलोकन कर सकते हैं। किस देश में क्या चल रहा है उनका पता चलता है। सभी शरीरों की रचना किस प्रकार की है, स्थावर जंगम, वो भी पता चलता है। और
अंश को जब अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है तब पूरे शरीर का पता चलता है कि हमारा शरीर कैसा है। जैसे पिंड का अनुभव हो जाता है तो उनके साथ ब्रह्मांड का भी अनुभव हो जाता है कि ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक है उन सभी का अविलोकन अंश जहां है वहां से कर सकते हैं, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये स्वरूप के अनुभव का लक्ष्य लेकर दिव्य परम गुरु आए हैं। वो किस प्रकार हमें अनुभव होगा उनका बोध दिव्य परम गुरु जी आगे करते हैं, वो हम कल सुनेंगे। और आज के प्रवचन को यहां विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल